सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, घर परिवार दिया है, भला चंगा शरीर दिया है, आत्मा की खुराक रोज़ की रोटी दी है, अपने पाक वचन हमें दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सेना की यहोवा खुदावंद जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु और दयालु परमेश्वर है खुदावंद जी। आपके जैसा कोई भी महान नहीं है। आप सर्वशक्तिमान पिता हैं, पिता परमेश्वर खुदावंद जी। आप सचमुच हमें प्रेम करने वाले खुदावंद हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जी अपने पाक वचन हमें दिए हैं मेरे खुदावंद जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर जी। अब समय आपके पाक वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं खुदावंद जी। सचमुच आपके जो वचन हैं हमारे राहों की ज्योति है खुदावंद जी। हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का अधिकार है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमें सही रास्ता दिखाते हैं खुदावंद जी। और सचमुच जो जो इस पाक पवित्र कलाम में लिखा है खुदावंद जी, हमें उस पर चलने की राह दिखाते हैं मेरे खुदावंद जी। आपकी बातों से हमें अवगत कराते हैं खुदावंद मेरे यहोवा पिता। आपका जो एक एक वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे खुदावंद जी, सचमुच खुदावंद जी वो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन पिता परमेश्वर, जिन पर हम चल कर खुदावंद जी स्वर्ग राज्य के मार्ग तक चलते हैं और उस मंजिल को पा जाते हैं खुदावंद जी। आपके वचन सचमुच हमें स्वर्ग राज तक लेकर जाते हैं, हमें नया जीवन, नया बल, नई रोशनी देते हैं खुदावंद जी। जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको महसूस कर कर, बोल कर, बता कर पिता परमेश्वर जी हम नए हो जाते हैं खुदावंद जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों, जीवनों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आज मैं लेकर आई हूँ मरकुस 14 की 60 से 65 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने आपको बताया था कि महासभा के सामने यीशु, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे महासभा में परमेश्वर को ले जाया गया और परमेश्वर पर इल्ज़ाम लगाए गए, पर गवाह ढूंढ रहे थे और गवाह नहीं मिले। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हालेलुया। अब जो महायाजक थे, जो इतनी बातें सुन रहे थे, पता नहीं कितनी देर तक वहाँ पर बहस हो रही होगी, इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे पर साबित नहीं हो रहा था। तो महायाजक क्या हुए, गुस्से से खड़े हुए होंगे बीच में ही, और फिर वो यीशु से पूछने लगे कि तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में गवाही दे रहे हैं, परंतु तू मौन साधे खड़ा है। और परमेश्वर ने क्या करा हुआ था? मौन थे परमेश्वर, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे। क्योंकि क्या परमेश्वर उत्तर देते? क्योंकि जो कुछ भी ये सब लोग पूछ रहे थे या जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था, परमेश्वर ने तो वो सरेआम किया था। परमेश्वर ने वो छुपकर थोड़ी किया था। अगर जो भी चिन्ह चमत्कार दिखाए थे या जो भी बातें बोली थी, वो परमेश्वर ने सरेआम बोली थी। वहाँ पर मंदिर थे, परमेश्वर रोज़ वहाँ पर प्रचार करते थे, रोज़ उपदेश देते थे, किसी न किसी को ठीक करते थे, कोई ना कोई गवाही बनती थी। परमेश्वर ने जो भी बातें कही वो सरेआम कही थी। अगर जो मंदिर बनाने और ढहाने की बात भी की होती, तो परमेश्वर जो प्रचार करते थे उसमें वो होती। ये सब भली भांति जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर वो यीशु मसीह पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे, झूठी गवाहियाँ बना रहे थे, क्योंकि उनके पास सच को साबित करने वाली कोई चीज़ थी ही नहीं, या कहें कोई ऐसा गवाह था ही नहीं जो परमेश्वर में सच्ची गवाही देता। इसीलिए वो पूछ रहे थे। और परमेश्वर कहना भी चाहते होंगे तो क्या कहते? वाकई जो परमेश्वर, अब मान लो कोई भी पास्टर है, वो सरेआम प्रचार करते हैं, वो किसी कमरे में छुप कर नहीं करते। उसमें कलीसिया की कितनी भीड़ होती है और वो जो भी प्रचार करते हैं सरेआम ही करते हैं। तो परमेश्वर ने भी जो बातें की थी वो सरेआम ही की थी। इतनी भीड़ थी, अगर परमेश्वर ने कहा था
कि अपने भाई को माफ़ करो, एक दूसरे से प्रेम करो। तो वो सरेआम ही परमेश्वर ने किया था। और जो भी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर ने निकाली, वो भी सरेआम ही सबको निकाली थी। जो मच्छी और रोटियों में परमेश्वर ने बरकत दी, वो भी सरेआम ही दी थी। कितने लोग थे, 5,000 के भी लोग करीब थे, और उसमें सब लोग थे, सब ने वो चीज़ें देखी। सबको पता था कि परमेश्वर कितने दीन और नर्म स्वभाव के हैं, और सब कुछ वो सामने बोलने वाले हैं। फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर से पूछते ही रहे, उनको तंग करते ही रहे। और फिर जब हुआ तो परमेश्वर ने कहा, तू कौन है? तो क्या तू उस परम तब फिर उन्होंने क्वेश्चन किया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। अब जब सारी बातें पूछ ली और जो एक सच्चाई थी, उसे परमेश्वर कैसे इनकार कर सकते थे? उन्होंने पूछा, क्या तू परम मसीहा का पुत्र है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ, ये सच्चाई है, मैं हूँ अपने पिता का पुत्र, मुझे भेजा है पिता ने, मैं उसका पुत्र हूँ। कोई भी कहता है कि हाँ ये मेरा बाप नहीं है, जिसका जो बेटा होता है अपने बाप का नाम लेने से वो क्यों शर्माएगा? उसने कहा कि हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। और प्रभु ने ये भी कहा, कह रहे हैं ऐसा वो समय आएगा जब तुम मनुष्य के पुत्र को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी जैसे कि जो भविष्यवाणी है कि तुम जब परमेश्वर का आना होगा तो सर्वशक्तिमान के साथ बादलों में बैठे देखोगे, और वो घोड़े के सवार होकर आएगा। हालेलुया। और ये तय था और ये सही भी था। और परमेश्वर ने इतनी ही बात कही कि हाँ मैं मसीही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का पुत्र हूँ, और तुम सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर और आकाश के बादलों के साथ उसे आते हुए भी देखोगे। जो विश्वास नहीं करते हैं या जो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो जानते हुए भी अनजान होने का नाटक कर रहे हैं, वो ये सब देखेंगे भी। और जो परमेश्वर के प्रिय भक्त और आज्ञाकारी पर चलने वाले हैं, वो भी इन सबको ज़रूर देखेंगे। और तब तक वो मृत्यु को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वो खुदा के बेटे को बादलों पर आते देख ना लें। कौन? जो परमेश्वर के पुत्र होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के पुत्र होंगे, जो उनकी आज्ञाओं पर चलते होंगे, मानते होंगे और उनके जैसे जीवन व्यतीत करते होंगे। हालेलुया। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने लगा और कोई उसके मुंह ढांकने से उसे घूंसे मारने लगा। उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब ये परमेश्वर ने बातें बोली तो महायाजक ने क्या करा? अब वस्त्र फाड़कर कहा, मतलब गुस्से में कहा कह लो, या खुद सन्नाट मतलब बहुत ही जोश में आकर कहा हो कि गवाहों की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कि तुमने अब इसके मुंह से ही परमेश्वर की निंदा करती सुन ली है कि ये परमेश्वर के खिलाफ क्या बोल रहा है। अब खुदावन ने तो सच्ची बात कही थी, और परमेश्वर हमेशा ही सच्ची बोलते थे। और ये भी एक प्रकार का सच्ची था कि हाँ मैं मसीही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का पुत्र हूँ, और तुम मुझे देखोगे भी। इसमें तो कोई झूठ था ही नहीं, परमेश्वर ने सच ही बोला था। पर उन लोगों में शायद सच को सुनने की शक्ति नहीं थी, या वो सच को सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने समान किसी और को देख नहीं सकते थे, या देखना नहीं चाहते थे, या घमंड से चूर थे, या सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह से, ये कहते हैं ना कि जब खुदावंद के इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं तो कोई ना कोई विरोधी ज़रूर खड़ा ही हो जाता है। तो वो ऐसे विरोधी थे जो प्रभु के काम होने देना ही नहीं चाहते थे, जो अपनी ही वाहवाही चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हमें किसी राय की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अपने मुँह से सबूत खुद ही दे दिया है, और ये खुद ही कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जो कि सच था। और वो कह रहे हैं कि हमें अब किसी और की भी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तब लोग क्या करने लगे? कहा कि ये वध के योग्य है, इसे मार डालो, इसे ये करो, इसे वो करो, ये सही इंसान नहीं है। और सब उस पर क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, थूकने लगे, उसको घूंसे मारने लगे, और कह रहे कि कर अब तू भविष्यवाणी, अब तू बचा अपने आप को। और अपने प्यादों ने उसे पकड़कर क्या करा? जो छोटे से छोटे लोग भी थे, उन्होंने इन बातों को परमेश्वर के मुंह पर थप्पड़ मारा, और उनके ऊपर थूका, उन पर कोड़े बरसाए होंगे, उन पर
सचमुच पता नहीं उस समय पर उन लोगों ने क्या क्या किया होगा। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पता नहीं उससे कितना कम और कितना ज़्यादा किया था, पर जो भी था वो गलत था। और जो कुछ भी परमेश्वर ने सहा वो हमारे लिए सहा और गलत सहा, क्योंकि परमेश्वर के साथ ये सब होना सही ही नहीं था, होना नहीं चाहिए था। जो ये प्यार करते हैं परमेश्वर से वो ऐसा सोचते होंगे, पर ये सब परमेश्वर की लिखा था, भविष्यवाणी थी, ये होना तय था कि मसीही का पुत्र मनुष्य रूप में दुनिया में आएगा और हमारे लिए सारे कष्ट सहेगा। ये जो कोड़े खाने वाली बात है या कोड़े मारने वाली बात है, पाक पवित्र लहू बहाने वाली बात है, ये सब वो सहेंगे ताकि गवाही बने और लोग परमेश्वर के ये स्वभाव को याद रखें, परमेश्वर की कुर्बानी को याद रखें और याद रखकर उनके लिए चलना आसान हो। परमेश्वर के बनाए हुए वचनों पर, कहे हुए वचनों पर, लिखे हुए वचनों पर एक वो सही इंसान बनकर रहें, नर्म, दीन और प्रेम करने वाले इंसान बनकर रहें। ऐसा प्रभु शायद हमसे चाहते होंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर जो राजाओं के राजा थे वो धरती पर मनुष्य के रूप में एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, ताकि हम लोगों पर क्या बने, गवाही बने कि हम लोग भी क्या करें, साधारण जीवन जिएं। परमेश्वर ने अपनी खुशियों को कुर्बान करने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करो जिससे दूसरे वाले इंसान को क्या हो, दुख पहुँचे और वो तुम्हें देखकर गलत करे। ऐसे मसीही मत बनो। परमेश्वर ने कहा अच्छे मसीही बनो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी ज़रूरतमंद के पास अगर तुम्हारे पास है तो उसे दो और नम्रता और दीनता वाला जीवन जियो। अगर तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। भाव के कोई तुम्हें गाली निकाले तो उसके विरुद्ध में गालियां ही मत निकालो, बल्कि उसे ऐसा कहो कि हे प्रभु इसे माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानता कि ये क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। सिर्फ इतना ही परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। और जायदादों के लिए अपने भाइयों से वैर मत रखो, क्योंकि जो धरती का है वो सब धरती पर ही रह जाना है। उसको अपनी ज़रूरत बनाओ, अपनी भूख नहीं। हालेलुया। इस वचन के आधार पर परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं, आज खास प्रार्थना करते हैं उन गरीबों के लिए जो सचमुच गरीबी का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर उनको भला चंगा जीवन दे, उनकी गरीबी में उनकी मदद सहायता करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, सचमुच आप दयालु हैं खुदावन जी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जी उन गरीबों के लिए, खुदावन जी जिनकी घरों की छतें भी टूटी हुई हैं। पिता परमेश्वर जी आज आप उन पर मेहर करें, उन पर कृपा करें, दया करें खुदावन जी। बड़े बड़े हेल्पर खड़े करें मेरे यहोवा पिता, जो भी उस घर की छत को जो गरीब की है पिता परमेश्वर जी, टूटा हुआ देखे पिता परमेश्वर जी, उसकी ज़रूरत को देखे मेरे खुदावन जी। कोई हेल्पर प्रभु की तरफ से जाए पिता परमेश्वर जी, उन गरीबों की मदद करे। उन्हें पिता परमेश्वर जी पैसे देकर मेरे खुदावन जी, या शरीर से पिता परमेश्वर जी, जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करे पिता परमेश्वर जी। हर किसी के मन बदलो पिता परमेश्वर जी। कोमल हृदय इन्हें दो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज वो सब पिता परमेश्वर जी जिनकी ज़रूरतें हैं खुदावन जी, जो गरीब हैं पिता परमेश्वर जी, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है खुदावन जी, आज आप उनकी पैसों की कमी को पूरा करें। यीशु मसीह जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है।
कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।